नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। और इस समय खड़े हैं करनाल के जूंडला गांव में और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भीड़ लगी हुई है। सारे किसान जमींदार यहां खड़े हैं और मार्केट कमेटी ने अनाज मंडी को ताला लगा दिया है। और ऐसे में जैसे कि अध्यादेशों को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है और एक आग सी मची हुई है हरियाणा पंजाब में। और यहाँ पर जो है वो उनका कहना है कि किस तरीके से जो है ताला लगा दिया गया है मार्केट कमेटी को, तो अब जो यहाँ पर किस तरीके से जो किसान हैं अब अपनी जो अनाज है और अपनी जीरी है किस तरीके से उसे बेचेंगे, तो उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी, बताइए। ये हमारी फसल नहीं खरीदे आड़ती है पर उन पर मान ले आड़ती भी परेशान और जिम्मेदार भी परेशान है। ये मान ले यूनिक को अजी भाई मान ले शान थोड़ी मैं थारी फसल खरीद लूंगा, यूनिक खरीदा जमी भी ना इसमें बारदान ना कुछ यू आधा घंटा चपली जूते काट के इस गोले में बैठ कर दिया जी जिम्मेदारी तंतु की हो रहा यू तो सवा इसी में आराम से और माथरा जी 15 दिन हुए मैं फसल पड़े उड़ा और जो आज नहीं ठाई सी इसके बाद में फांसी लेकर मरूंगा। और कंप्यूटर पर ठंडे जो लाइन चढ़िया मेरे 8 किले जी मेरे 4 मेरे भाई के 4 मेरे और नहीं हो मैं रजिस्ट्री में फर्ज लिया था रुचि अरे इन लोगों पे कंप्यूटर नहीं ठंडा जिद उसमें लाइन में चढ़ दो नुको आगे लाइन चढ़ेगी जिद लाइन नहीं चढ़ेगी चिड़िया होगा जिद हम कर चिड़िया जी एक क्विंटल का मैसेज आ रहा जिम्मेदार है जी। ये मेरे 5 किलो कट रहे मैं 1 क्विंटल किस्तों बेचूंगा और फालतू कट जाओगी जी क्विंटल में तो बेचेगा किस तरह बता किस्ता बेचूंगा मैं कौन लेगा उन्हें आड़ती बेचारे वो दुखी हो रहे जिम्मेदार हो दुखी हो रहा मजदूर हो दुखी हो रहा 15 दिन रह गए मान रहा और रात ना माखिया पर के माथरा रही तो इसी में सो जाएगा। मजदूर भी भागने लग रहे इनके क्यों अगर तखान लग रहे या जी हमारी कोई समस्या हल करो। हम इसके लिए तैयार है यू समस्या हल नहीं करे हमारी ज्यादा माना जाम ला रखे तक बचाओ जिसको सड़क नहीं उतरे जी हमारी फसल पड़ी हो 15 दिन हो जी दुखी होकर ना तो मान ले हमारी कोई खरीद रहा जी ना कोई हमारी ले रहा जी हम ज्यादा करके मान ले जाम लाया जी। सर ये सरकार हर प्रकार से विफल है। हर क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल नाइंसाफी की है। अंग्रेजों से भी बढ़कर इन्होंने अत्याचार किया है। सिर्फ एक ही वर्ग ऐसा था जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का पूरा जो सिस्टम है किसान के ऊपर डिपेंड है और दूसरा जवान के ऊपर डिपेंड है। जवान सीमा पे तैनात होकर हमें चैन की नींद सुलाता है और किसान पूरे देश का पेट भरता है। तो आज वो किसान इतना दुखी कर दिया इस खट्टर सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, इस नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने, जो 3 अध्यादेश क्या ऐसा पीछे उनके चोर लगे हुए थे। अगर भाई उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन में इतने पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था और उस सरकार ने इस काले कानून को इतना जल्दी थोपने की कोशिश करी। उन्होंने इतने अंग्रेजों से भी बढ़कर अपने रूल रेगुलेशन जो दिखाया उन्होंने अपना, और एकदम एक झटके से जैसे नोटबंदी रात के 12 बजे, GST 12 बजे और 3 तलाक वाला कितने मुद्दे उन्होंने जैसे एकदम ज़बरदस्ती थोपे हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती किसानों को ये ज़बरदस्ती जो मार दी है, तो इस मार से किसान, मजदूर, व्यापारी, इस मार से सारा का सारा तबका ख़त्म है। और इसलिए आज ये सारा तबका दुखी होकर के 10-10 दिन से 15-15 दिन से किसान यहाँ एक अपनी जो 1 किले की 2 किले की 4 किले की जो फसल है, छोटे जिम्मेदार यहाँ तड़पन लग रहे, अपना घर का सारा कारोबार उनका ठप हो गया है। और यहाँ मंडी में वो मच्छरों के बीच में दिन रात एक करके पड़े हैं। और प्रशासन और सरकार ऐसी इतनी गंदी सरकार, उन्होंने कसम खा लिया अब हमने इस किसान इस वर्ग को बिल्कुल खत्म करके ही हम दम लेंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया है। कारण क्या लग रहा है कि जैसे कि सरकार ने ये अध्यादेश लागू कर दिए पर उनको मालूम था कि जो MSP रेट है उसको लेकर जो है विवाद खड़ा हो सकता है, तो उस पर कानून क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? सीधा लगता है कि नीयत में खोट है सरकार की, खत्म करना चाहती है। अंधे से अंदर मोटे से मोटी बुद्धि वाला पत्रकार जी समझ सकता है इस बात को कि भाई आज जो भी मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब कोई भी बीजेपी का लीडर बड़ी बातें करता है कि भाई हमारा किसान बहुत अच्छा है, समझदार किसान है और किसान तो ठीक है, और विपक्ष की जो पार्टी हैं वो इनको गुमराह कर रही हैं, वो उनको बरगला रही हैं। लेकिन मैंने अपनी वैरायटी जो भी लगाई
जो सरकार का निर्धारित समय है 15 जून, मैंने 17 जून को लगाया। मैंने 17 जून को लगाने के बाद वो जीरी पकेगी तो वो कटेगी कि नहीं कटेगी, उसमें किसान का क्या कसूर है? कटेगी जी वो तो 90 दिन में कटेगी। हमने 105 दिन में काटी, 15 दिन लेट काटी, और आज वो मंडी में पड़ी है। और वो जो जिसका रेट पीछा 29 और 31 था 1500 का, आज वो 1700 और 1800 के बीच में पिट रही है। तो क्या क्या कसूर है किसान का? 60,000 रुपये का जो ठेका दिया और ऊपर से 30,000 रुपये खर्च किया, कहाँ 30,000 की 25,000 की जीरी में कहाँ से किसान पूरा करेगा? फांसी नहीं लेगा, क्या करेगा? सुसाइड नहीं करेगा, क्या करेगा? तो ये कारण है लोगों का। तो क्या सरकार ने इन बातों को नहीं पता? सरकार जानती है, लेकिन आज अगर आप हमारे से बुद्धिजीवी हैं, हर प्रकार के आप जो भी विश्व में घटना घटती है आपसे छुपी नहीं है, आप सबसे परिचित है। लेकिन आप मानते हैं हर चीज़ को कि भाई जितने भी प्रकार का इन्होंने घोटाले किए सब में ठीक था, लेकिन जो किसान का जो एक वर्ग बचा हुआ था, किसान जीएसटी का आप देखते हो, जब इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी तो कब कहाँ जीएसटी थी? आज माइनस में 24%, आज से 10, 15, 20 दिन पहले थी, आज का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन और भी डाउन चली गई होगी। तो कितना बदतर हालात इस देश के कर दिए, और फिर भी अंधभगत कुछ ऐसे हैं जो आज भी जय बोल रहे हैं, और कुछ बीजेपी के नेता वो वाह लूट रहे हैं, और किसान ये रो रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने हैं। क्या 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 जरूरत है इनको रोने की? क्या जरूरत है इनको सड़कों पे उतरने की? किसान जमींदार सड़कों पे है, आज मार्केट कमेटी को ताला लगाया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये किसान इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है, भाई उस गूंगी बहरी सरकार को आप जगाने का काम कीजिए, वो आप उन तक ये हमारी आवाज़ पहुंचाइए। भाई बिल्कुल भूखमरी पे किसान पहुंचा दिया है, पूरा जो किसान वर्ग है आज हाहाकार है, सुसाइड करने को मजबूर हो रहा है, आत्महत्या करने जा रहे हैं, सारा किसान वर्ग सड़कों पे है, घरों में उनके मतलब बुरा हाल है। तो आपसे यही विनती है भाई आप इस आवाज़ को हमारी को प्रशासन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, अपने माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने इन किसानों की सुध ली, धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। चलो मैं जो आपकी डिमांड है वो दिक्कत है तो हमारी डिमांड तो ये है, आप भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। खट्टर मर गया, मोदी मर गया, किसान से मर गया, सारे मर गए, फैक्ट्री मर गया। तो यहाँ पर जो है तहसीलदार राम कुमार जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेन देन नहीं रहा, आप अपने मजदूर बुलाओ और तोल लो मेरी बड़ी सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से किसान यहाँ सड़कों पे है? क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरीके से मार्केट कमेटी को ताला लगा दिया गया? मैं तो एसडीएम ऑफिस से आया हूँ, एसडीएम की तरफ से आया हूँ। जैसे सरकार की हिदायत होगी उसी तरह कार्य होगा। जैसे इन किसानों की कोई डिमांड है मेरे को लिख के दे दो ताकि मैं ऊपर पहुंचा दूं। किसानों सड़कों पर है, किस तरीके से खरीदारी के लिए मैसेज भी इसका आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो भी किसान की डिमांड है जब तक लिखत में नहीं आएगी हम आगे क्या पहुँचाएंगे? वर्बली कुछ नहीं होता, लिख के दे दो हम आगे पहुँचा देंगे, कोई इस बात नहीं। ये हमारे भाई हैं, कोई बिगड़ने नहीं है, हम भी इनके भाई हैं, कोई बाहर से नहीं है, कोई भी सभी हम इनके आपस में भाईचारा हमारा। जैसे सरकार का आदेश है इनके भी मान ली जाओगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक सिस्टम है ये रोड जाम करना, ये कोई वो बात नहीं। इसके लिए तो क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार बैठी है जी। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी सरकार ने जो ये अफसर यहाँ भेज रखे हैं, आप इनसे ये बोल लो भी आड़ती से क्या मतलब है, जब किसान तलवाने के लिए तैयार खड़े है, आप जीरी पड़ी है, बारदाना ले और तो लो मरी। जब आड़ती कर मारा अपना लेन देन रहने नहीं दिया, खत्म कर दिया सारा, तो हम आड़ती से क्या मतलब आपने पे? आप खरीदने के लिए भेज रखे, आप जीरी खरीदो और मारी तोल लो, चलो जी हम तलवाने के लिए तैयार है। आड़ती को तो रहे कुछ नहीं, जब पैसे भी मारे खाते में आवेगा, पैसे भी मारे खाते में भेज रही गवर्नमेंट, आड़ती को क्या लेना देना रह गया? चलो अब तोलो जीरी पड़ी जी वो आज मारी, चल मैं दिखाऊँ। आप क्यों हड़ताल करवा रहे हो यहाँ किसानों का? अपनी जीरी ले और लाओ, गलत है भाई साहब है, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं मैं आपके भी, जब आप यहाँ अफसर आए हुए हैं, पहली बात तो आप इतनी ज़बरदस्ती ना करो, ये छोटा मामला नहीं है, इसको सारा ही हरियाणा बड़े बड़े मुख्यमंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बैठ के करेंगे। आप तो बिल्कुल नजायज़ कर रहे, मैं तो किसान लिख कमांगा, आप लिख कर दे नहीं रहे। नहीं
सर क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जैसे आपकी कोई डिमांड है ताकि हम ऊपर पहुँचा दें, जैसे आप करें ना आराम से। किसान को लिख के मंगते हो, तुम किसान आख्या लिख के दिता भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, जीरी लगाओ नहीं, ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तारीख लाई नहीं जे तुझ लागू करना है ना, जो भी 1 महीना पहला कर दो, किसान को क्यों प्रधान कर दो? पैसे देंगे के 1 महीना पहले लागू करना है, जो कानून करना है। मैं नहीं देता 50,000 रुपये चाहिए, मेरा बहु बीमार है। 5 जून का है और बोले पैसा आपके खाते में आएगा। 5 जून का है, लागू हम तो बिल्कुल खो दिए जी, किसी कर्म के नहीं रहने दिए। आप ऐसे करो, अगर आप में हिम्मत है तोलने की आप तोल लो, हम तलवाएंगे। चलो गलत भाई साहब ये बात है। आड़ती तोड़ लेगा तो आड़ती को कमीशन जाता है इसमें। आरती का कमीशन तो आई नहीं थोड़ी, वो लोगों का न्याय को हमारे को जवाब दे रहे। कोई कमीशन नहीं आई तक, तो हमारे पैसे जमींदार किला भी जिसने बो रखे ना, कम से कम 10 क्विंटल तो उसकी भी खराब हुई है। घर में मी में गारे में चिकड़ में तार देती है, वो सारी खराब हो गई है। तो आप कह रहे हैं पंजीकरण नहीं होना, नहीं हुए मेरे 5 किलो जमीन है, 1 किलो पंजीकरण 25 क्विंटल है। उसके लिए हम बिल्कुल सरकार को कहेंगे क्या कहोगे जब जीरी मेरी खेत में खराब हो जाएगी? दोबारा पोर्टल खोल दिया जाए। आपका कंप्यूटर कुछ नहीं होया, कंप्यूटर नहीं खोलिया, हमारी मार्केट में तो आया नहीं कंप्यूटर, प्राइवेट करवाया हमने। तो यहाँ पर जैसे कि देखा आपने कि जो यहाँ पर किसान है और यहाँ पर जो प्रशासन है, यानी कि बता तहसीलदार जो है यहाँ पर राम कुमार जी, उनसे बातचीत करते हुए और यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर वो अपनी जो यहाँ पर जीरी है उसको, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के अंदर जो है आक्रोश है इसी बात को लेके कि आखिर वो अपनी फसल को कहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो फसल है ख़राब हो रही है और अब जो है यहाँ पर ताला लगा दिया गया मार्केट कमेटी को, और अब जो है किसान आखिर किस तरीके से जो है अपनी इस लड़ाई को आगे लड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से किसान खड़े हैं, और आपको बता दें कि जूंडला में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर सभी ज़मींदार और किसान मिलकर जो है विरोध कर रहे हैं कि अब वो अपनी फसल को कैसे बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे किसान जो हैं एकजुट होकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि जो रास्ता भी रोका गया है सिर्फ अपने विरोध को जताने के लिए कि यहाँ पर आखिर वो अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुँचाएँ, सरकार तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ये लोग यहाँ पर सड़कों पर बार बार उतर कर विरोध कर रहे हैं, चाहे हरियाणा का कोई भी शहर हो, चाहे पंजाब का कोई भी शहर हो, और फिलहाल जो है यहाँ पर उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ विरोध चल रहा है ताकि सरकार कुछ भी करे, क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए भी बात की जा रही थी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कि बताइए क्या बोलेंगे? बोलेंगे परेशान होए जैसा चलाते रहे हमें चलते रहे ना, हमारे को तो नाथ हमारी ही है, जिधर खींचते हैं उधर चले जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे। सारा इन्होंने अपना सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। ये स्टेट वाली भी सरकार का भी सिस्टम सारा इनके अपने हाथ में हो गया है, रिमोट इनके हाथ में है, जैसे दबा रहे हमारे चल रहा है। यहाँ जिम्मेदार सारे 2-2 क्विंटल ले आके क्या करेंगे? वो जो 35 क्विंटल निकलेगी वो 17 बारी में आएगी यहाँ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और भी काम हमें है। तो भी मैसेज कितने का आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जैसे किसी को 2 क्विंटल का, किसी को 3 क्विंटल का, किसी को 5 क्विंटल का। तक जो हमारी वो जमीन है वो भी कोई पता नहीं किसके किसी का नाम चढ़ा देती है, हमारे वो नाम भी नहीं आई, वो तुम्हारा ऑनलाइन नहीं होया, वो कैसे हम माल घेरेंगे? वो किसी और के नाम सबके चढ़ गई, कोई फर्ज नहीं लगी, कोई आधार कार्ड नहीं किसी का लिया गए और वो दूसरे ने चढ़वा ली। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि जो ज़मींदार हैं सबकी ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है वो एक साथ नहीं हो सकता, और यहाँ पर जो है मैसेज किसी को 1 क्विंटल 2 क्विंटल का जैसे कि सुना है हमने। और फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे जो है ज़मींदार खड़े हैं, और ये बात सिर्फ जुंडला गांव की नहीं है, शहर में पहले भी आपको इस तरह के आंदोलन दिख गए हैं, चाहे जीटी रोड पर हो और उसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर भी जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर जो है सभा करने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पर भी प्रशासन बहुत समय के बाद जो है हरियाणा सरकार ने उनको आदेश दिया कि वो वहाँ जाकर अपनी जो है बातचीत रख सकें। लेकिन फिलहाल जो है कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं सभी के सभी जो यहाँ पर किसान है कि जो इस तरह का जो अध्यादेश पास किया गया है उसके साथ जो उनका MSP रेट है वो उन्हें मिले, और उनकी जो खरीदारी है वो सुनिश्चित हो जाए कि वो उनका जो उनके पास जीरी है या उनका अनाज है वो उनकी समय पर जो है खरीदारी जो है सुनिश्चित हो जाए, ताकि जो है जो वो मेहनत करता है, जो वो पैसे लगाता है, उसका उसे पूरा मूल्य मिल सके। और फिलहाल यहाँ जूंडला के अंदर खड़े हैं और सभी किसान सड़कों पर विरोध
विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ने सबने अपनी यही बात रखी है कि यहाँ पर जो है सरकार की जो नीयत है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया गया है। तो फिलहाल जो है आपको करनाल के जूंडला गांव से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर किसान विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हैं और मार्केट कमेटी को यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। और अब जो है आगे ये देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि फ़िलहाल जो यहाँ पर किसान है विरोध करते नज़र आ रहे हैं लेकिन हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। और लड़ाई उनकी कहाँ तक पहुँचेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसान जहाँ से हमने पहले भी बात की उनका ये कहना था कि जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनता तब तक जो है उनकी लड़ाई ये जारी रहेगी। और IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।